नमस्कार। धनु राशि के लोगों के लिए साल 2019 कैसा रहने वाला है और किन चीजों में उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं साल भर के वार्षिक राशिफल से। पहले बात करते हैं जनवरी की। समय का चक्र आपके पक्ष में होने से प्रसन्नता के साथ कार्यों में सुगमता रहेगी, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह उत्तम होगा, शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय की स्थिति मिलीजुली होगी, बाहरी संपर्कों से आपको लाभ होगा और यात्रा भी हो सकती है। फरवरी महीने में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, मानसिक सुख शांति बनी रहेगी, बाहरी व्यक्तियों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। धन की बचत कम होगी लेकिन आपके प्रयासों से पूर्ति भी होती रहेगी। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से समय उत्तम ही रहेगा। नौकरी पेशा लोग भी आशा के अनुरूप फल पाएंगे, स्त्री पक्ष से लाभ होगा। मार्च में साझेदारी के कार्य में समझदारी से चलना होगा, शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति सजग रहना होगा। जीवन साथी के मामलों में ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सुखद वातावरण रहेगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। अप्रैल में आप अपने पराक्रम के द्वारा अनुकूल स्थिति पाएंगे, संचार माध्यम से शुभ समाचार मिलेगा। पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, घर या परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण होगा, शत्रु पर आपका प्रभाव बना रहेगा और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वाहन आदि सुख सुविधा में बढ़ोतरी हो सकती है। मई महीने में वाहन खरीदी के योग बन रहे हैं। संपत्ति का विवाद हो तो ये सुलझ सकता है। माता के स्वास्थ्य में अनुकूल स्थिति होगी। स्थानीय राजनीतिज्ञों को प्रसन्नतादायक सफलता के योग हैं। व्यापार व्यवसाय में मिली जुली स्थिति रहेगी। आर्थिक प्रयासों में अनुकूल सफलता पाएंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से कार्य में सुगमता होगी। जून में जीवन साथी से प्रसन्नता के साथ महत्वपूर्ण कार्य बन जाएंगे। शत्रु पक्ष से सावधानी रखकर चलना होगा। धन और कुटुंबियों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय सजगता का रहेगा। पारिवारिक मामलों में सहयोगपूर्ण स्थिति होगी। मित्रों और स्वजनों को सहयोग देना पड़ सकता है। जुलाई में स्त्री पक्ष के मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। दैनिक व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को लाभजनक स्थिति रहेगी। वाहन आदि सावधानी पूर्वक चलाएं। शत्रु पक्ष पर शांति नीति से अनुकूल स्थिति पाएंगे। पारिवारिक मामलों में खर्च होगा। मातृ पक्ष में थोड़ा संभल कर चलें। आर्थिक प्रयासों में गुप्त युतियों के द्वारा सफलता मिलेगी। अगस्त में समय का सदुपयोग करना है, आलस्य को छोड़ देना है। मानसिक बेचैनी अनुभव कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलने से कुछ राहत भी आप पाएंगे। बाहरी मामलों में संभल कर चलने की जरूरत है। शत्रु से थोड़ा बचकर चलना होगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से समय जो है वो साधारण रूप से ठीक रहेगा। आर्थिक मामलों में जोखिम के कार्य से आपको बचना होगा। सितंबर में घर परिवार की स्थिति अनुकूल होगी और मानसिक सुख शांति का अनुभव करेंगे। मातृ पक्ष के मामलों में सुखद स्थिति होगी। व्यापार व्यवसाय में प्रगतिपूर्ण वातावरण होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रसन्नतादायक समाचार मिलने से प्रसन्नता होगी। भाग्य की स्थिति अनुकूल है और आपके रुके काम भी बन सकते हैं। अक्टूबर में पारिवारिक मामलों में आपका खर्च हो सकता है। वाहन आदि की खरीद संभव है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कुछ राहत भरा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलने से खुशी होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सावधानी रखना होगा। कर्ज की स्थिति को टालना होगा। भाग्य में अनुकूल स्थिति होने से काम में सुगमता रहेगी। नवंबर में संतान पक्ष में प्रसन्नता होगी और सुखद स्थिति का वातावरण बना रहेगा। मकान और भूमि संबंधित कार्य बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में समझदारी से चलना होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य में सतर्कता रखने की जरूरत है। संतान पक्ष में सुखद स्थिति रहेगी। आर्थिक मामले में जोखिम से आपको बचना होगा और शेयर बाजार में धन लगाने से भी बचें। दिसंबर महीने में आर्थिक दृष्टि से सुखद वातावरण रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण कार्य बन जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। व्यापार व्यवसाय की स्थिति अनुकूल होगी। नौकरी पेशा भी संतोषजनक वातावरण पाएंगे। बाहरी व्यक्तियों का संपर्क सुखद होगा। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग बनेंगे। और अब बात करते हैं इस साल के उपाय की। इस साल आप पुखराज पहने। गाय को प्रति गुरुवार 5 केले खिलाकर काम पर निकले। गुरुवार का व्रत शुभ परिणाम देगा। लंबा तिलक भी लगाएं ताकि आपका ये साल मंगलमय हो।